तूफ़ान टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप आसानी देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और सबक आमोज वाक़या। हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कुफा से लेकर मराकश तक ज़ाहिर होने लगे। हारून रशीद ने इस कहत से निपटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। इसने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ़ कर दिया, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबिलाइज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम की हालत ठीक न हुई। एक रात हारून रशीद शदीद टेंशन में थे, इसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के इस आलम में इसने अपने वजीर आजम याया बिन खालिद को तलब किया। याया बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी था। हारून रशीद ने याया खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। याया बिन खालिद मुस्कुराए और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तय्यबा में एक दास्तान पढ़ी थी। दास्तान मुकद्दर किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद फौरन फरमाएं, मेरी जान हलक में अटक रही है। याया खालिद ने अर्ज किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफ़र के लिए रवाना होने लगी। इसका एक बच्चा था, वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनाचे वो शेर के पास गई और इससे अर्ज किया, जनाब आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफ़र पर रवाना होने लगी हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने ज़िम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपने बच्चे को शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कांधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफ़र पर रवाना हो गई। अब शेर रोज़ाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोज़मर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील आई और बंदर को उठाकर ले गई। बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। याया बिन खालिद रुका। इसने सांस ली और खलीफा हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील लेकर उड़ गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और इसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सकते, तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूँ। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती है तो मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन यह आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला ही रोक सकता है। याया बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, कहत की यह आफत भी अगर जमीन से निकली हुई होती तो इसे आप रोक लेते। ये आसमान का अजाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला ही रोक सकते हैं। चुनाचे आप इसे रुकवाने के लिए बादशाह से फकीर बने, ये आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबत और ज़मीनी आफत। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राजी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचाव के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। याया बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा, आसमानी आफतें इस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राज़ी नहीं कर लेता। अब आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे, चुनाचे आप फ़कीर बन जाएं, अल्लाह के हुजूर गिर जाएं।
اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیں۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کا حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند ان کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔